बचपन में ना एक कॉन्सेप्ट होता था जो अब पता नहीं कितना ज़्यादा है, और वो है चिड़ी रोज़े का कॉन्सेप्ट। चाइल्डहुड ऐसा था कि नमाज़ों पे फोकस नहीं था। रोज़े इसलिए रखे जाते थे कि अफ्तारी में फ़लाँ चीज़ बनेगी इसके लिए। तो उस वक्त तो एक स्पेशल ट्रेडिशन होता था कि सुबह के वक्त मोहल्लों में ढोल वाले आते थे जो ढोल बजाते थे, और एक आदमी आगे से एक नकादी कराता था कि अल्लाह के प्यारो उठो, रोज़े का टाइम हो गया। मेरा पहला रोज़ा अच्छा गुजरा था, पर टाइम बहुत देर से गुजर रहा था। तो ये जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन होता था कि अच्छा जिनके रोज़े हैं उनके सामने चिप्स खाने हैं, पकौड़े टेस्ट करने हैं, नमक टेस्ट हो रहा है, चाट का टेस्ट हो रहा है। और जब रोज़े होते थे तो फिर बड़ा मुश्किल गुजरता था। नमाज़ें तो पढ़नी नहीं होती थी, सिर्फ फाका होता था। तो मार थी, मेरी पूरी फैमिली थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था, उसमें खाए मज़ा आया था। वो तो बहुत मज़े का हमारा रमज़ान होता था। मेरा एक पेट भी होता था, छोटा सा चूज़ा होता था। उसको भी मैं बीच में ले आती थी, तो वो भी साथ दूध सोडा पीता था। तो सवाल ये है कि क्या सबके बचपन एक जैसे ही होते हैं? आए चलते हैं, अब देखते हैं और यादें ताज़ा करते हैं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। इस गाने के लिरिक्स वाकई सच हैं, और वक्त जैसे जैसे अपने रंग बदलता गया, इस गाने की मीनिंग और ज़्यादा मीनिंगफुल होते गए। और सच बात पूछें तो रमज़ान के अंदर बचपन के दिन और भी ज़्यादा मज़ेदार होते थे। चिड़ी रोज़ा, मज़े मज़े की इफ्तारियाँ और खूब सारी नींद। हम आ गए हैं टकसाली गेट ताज महल स्वीट्स पे, और बात हो रही है बचपन की यादें। तो बचपन की याद एक जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, और आई थिंक हर बंदे के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, वो होता है रमज़ान में उस बच्चे की रोज़ा कशाई। तो आज हमने वही रोज़ा कशाई अरेंज करवाई हुई है ताज महल स्वीट्स में, और मेरे साथ आज शहीर है जिसकी आज रोज़ा कशाई होनी है। इसका आज पहला रोज़ा है। ताजमहल में एंटर होते हैं, ताजमहल स्वीट्स में, क्योंकि रोज़े का टाइम हो चुका था। तो जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो बुलाया भी मैंने इसलिए था कि आए आपको ना आपकी बचपन की यादें ताज़ा कराऊं। तो आगे ऑलरेडी बचपन की यादों के लिए ना रोज़ा कशाई की रस्म चल रही थी बच्चों की। ले जी, अभी वक्त याद आ गया मुझे अपनी रोज़ा कशाई का, कि कभी हमने भी पहला रोज़ा रखा था, और आज आप लोगों ने किया। बच्चों का पहला रोज़ा था, दही बल्ले हैं, फूड चाट है। तो चलेंगे। रमज़ान सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रमज़ान में हम गरीबों का ज़कात देते हैं। तो उसमें ऐसे में हमें ये सबक मिलता है कि गरीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी हर रोज़ इस तरह गुजारते हैं, और हमें उसका सबक मिलता है। बस अब अज़ान हो गई है, तो आओ बच्चों दुआ करते हैं और फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं। मेरे इसको तो बहुत भूख लगी है। आमीन। बाबा ने प्रॉमिस किया था कि रोज़ा रखोगे तो प्राइज दूंगा। टॉयज। अच्छा, आज भी रोज़ा खुलेगा तो टॉय मिलेगा। और आप बताएं, तो आपने पहला रोज़ा रखा था तो आपको क्या टॉय मिला था? फुटबॉल मिली थी। भाई ये रोज़ा कुशाई की यही मज़े हैं। ये इनके लगाइए बचपन में। हाँ ले जी, सर टूट जाएगी, ना करे बच्चों की ऐनक ना करे, इतने बड़े मुंह पे नहीं आएगी सर। आप पहन लें फिर। ये देखिए, हम पहन के दिखाते हैं। और यहाँ से पटाखे वगैरह भी मिलते हैं, ये देखिएगा। ओ यार, ना करें इस तरह भी, ये पटाखों वाला मजाक ना हमने करें। पटाखे भी ले लिए और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। और अपने बच्चों के साथ यहाँ आए, अगर वो आपको अगर यहाँ से खाना निकलने आपका देना। गर्म है तो ये फ्रिज भी यहाँ से मिलता है, ठंडा कर लें। ये देखे जी, खेले हैं ये, हाँ? खेले हैं कभी? नहीं, ये नहीं खेले। बस यही वही मम्मी डैडी बच्चे घरों में रहने वाले, बंटे खेलने के लिए गलियों में आना पड़ता है, और उसकी परमिशन नहीं मिलती। तो याद आया कि बचपन में भी जब मैं छोटा था तो मेरे पहले रोज़े पे मेरी भी रोज़ा कुशाई हुई थी, और मुझे ना मेरी दादी ने एक 100 रुपये का नोट दिया था कि मेरे पोते ने आज पहला रोज़ा रखा है तो ये उसका इनाम है। और उस वक्त 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। फिर कुछ मेरे जैसे शरारती बंदे भी होते हैं, बच्चे होते हैं जो घर वालों को कहते हैं मैं मगरिब की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने जा रहा हूँ, बट वो नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। तो घर में भी मतलब कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं बनी थी, वही पकोड़े बन गए, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ नहीं, ये तमाम होता है एक बना। तो मैं अब प्लान फुल बनाया था कि बाबा जी आज कौरमा चलेगा और लेग पीस खाएंगे, साथ गरम गरम नान होंगे। तो घर मैंने बता दी कि मैं करने जा रहा हूँ इफ्तारी। तो अब मैं खड़ा रहा हूँ काफ़ी देर, साहब नहीं बना कोई।
बाहर ही खड़ा था। तो एक बात है वैसे कि अंदरून में ना एक रिवायत है कि लोग ना 3 वक्त का खाना नहीं खाते, वहाँ लोग 4 वक्त का खाना खाते हैं। तो मैंने कहा हम भी इस रिवायत को बरकरार रखेंगे। तो जी तो हाजी साहब फिर हम आ गए हैं ताजमहल। तो बताएं जी हमारे पास क्या है आज इधर इनके पास आइटम? ताजमहल आज हमारे पास इनकी तकरीबन फुल मेन्यू ही समझ लें। इनके पास स्पेशल ये है जी, चिकन की कचौरी, मटन कचौरी, ओए होए बीफ कचौरी, चिकन समोसा, ये सर जी आलू का समोसा, आलू का समोसा, और ये मटन समोसा। ओए होए तो हम पहले क्या खाने लगे? पहले तो कचौरियों को ही पकड़ते हैं, ज़रा कचौरी पकड़ के ज़रा उसका कचूमर निकाले ज़रा। उसकी हसरत भरी निगाहों को देखकर मैंने अपना समोसा जल्दी से ख़त्म कर लिया। ये देखें जी, ये है जी हमारे पास चिकन कचौरी। ओए होए होए तो यार ये तो ट्राई करना बनती है। ये देखें जी अप टू 260 कैलोरीज तक इसका ऑयल सारा रोज पेडल सूप अब्जॉर्ब कर चुका हुआ है। तो अब हम बेटर से हेल्दी ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। वाह वाह, जो क्रिस्पीनेस है और जो अंदर चिकन का जो टेस्ट है ना, बहुत शानदार खूबसूरत। ये मटन है। 1 2 3 अफ्तारी भाई आप इन्हीं के साथ करें, इनका सीन है भाई। ये ले जी भाई साहब, आप इफ्तिताह करें सारे। बीफ कचौरी, ओए होए नेक्स्ट लेवल। सर चलें आप करें, पहले इफ्तिताह आप करें। मटन और बीफ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने करीब करीब पहुंच गए हैं दोनों। वैसे मेरी जो फेवरेट है ना वो चिकन वाली थी, चिकन वाली थी, और फिर मटन है, फिर बीफ है। वही टेबल थी और वही दानिश साहब थे। उसके बाद लोगों ने अपने बच्चे संभालने मुश्किल हो जाते हैं, इस तरह दानिश साहब ने वो सब चीज़ें खाई। और जैसे ही खा के बाहर अभी निकले ही हैं, भाईजान समोसे खा लिए हैं, तो अब ज़रा अंदर की जो गर्मी दूर करने के लिए कुछ पिलाया जाए। यहाँ पे मैंने सुना हुआ है बहुत मशहूर है, दूध है अल्लाह वालों का ना, वो पीतल के चांदी के मटकों में ना घुमा घुमा के, वो भी एक फेमस चीज़ है। दूध सोडा है और आपका अंदर ठंडा कर देगा भाई। यार बचपन की यादें ताज़ा होने लगी हैं, दूध सोडा पीने लगे हैं। भाईजान बचपन में अम्मी पिलाती थी दूध सोडा, तो फिर ले जाएं उस जगह पे। चलिए आज बचपन की यादें ताज़ा करवाता हूँ। 15 से 20 मिनट की वॉक थी जो करके हम अल्लाह वाले दूध सोडा वाले के पास पहुँचे, और वहाँ जाके ये दूध को कम और वो घूमते हुए बर्तन को देख रहे थे ऐसे, और मुझे वाकई लग रहा था कि इनके बचपन के दिन जैसे वापस आ गए। भाई साहब किधर ले आए हैं? भाई देखें कि गलियों में से घूम के मैं आपको अपनी जगह पे आ गए हैं अल्लाह वाले दूध वालों के पास। अब आपको पिलाते हैं दूध सोडा, जो आपके अंदर वो लगी हुई थी ना तलखी, वो अभी तलखी यहाँ पे दूर होगी। मैंने बना दे ज़रा एक ज़बरदस्त सा दो सोडे तरीका चेक कीजिएगा तैयार होने का। ये मेरे भाई ने गर्मा गर्म और दूध, ताकि इसके अंदर अगर बर्फ़ डालें तो वैसे ठंडा हो जाएगा। अभी बर्फ़ वाले पानी के अंदर रख के इसे खूब अच्छी तरह घुमाया जाएगा। ये चीनिया मिक्स और ये ले जी बर्फ़ हो जाएगी उन्हें, काम मैं देखना। और लीजिए ये बर्फ़ डाल दी गई है इसमें। 2 से 3 मिनट के बाद आपको फ्रिज के टेम्परेचर से भी अच्छा टेम्परेचर मिलेगा अभी इसको। ठीक समझ आ गई हमें। और कितने फ्लेवर हैं आपके पास? हमारा जो अपना है वो लाल वाला है। अच्छा, और क्या है? लाल की स्टिंग, 7 अप, कोक और मरीना। लाल वाले में क्या होता है? लाल वाला सोडा होता है। सोडा, मुझे ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए। ठंडा ठंडा दूध सोडा। मेरी परफेक्ट अफ्तारी में जी खजूर तो है ही है, और साथ दूध सोडा, जिसके कम से कम 2 या 3 गिलास लाजमी होने चाहिए। मेरे लिए पराठे, अंडे और साथ आलू कीमा या बीफ का कोई सालन, ठीक है, बीफ का कीमा या बीफ भुना हुआ, वो मेरे लिए परफेक्ट सेरी है।
समोसाज, रोल्स, उसके बाद अगर गुंजाइश बनी तो खाने में फिर बिरयानी हो जाए तो क्या ही बात है। तो मज़ा आता ना, हाय 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 हाय, लव यू हो गया भाई जी, थैंक यू। तो यार ये आ गया हमारा दूध सोडा, लालो लाल है, ये देखें जी। चलें जी, शुरू करें, पिए जी। बिस्मिल्लाह जी। तो यार जितनी भी फ्राइड चीज़ें हाजी साहब आपने खिलाई हैं ना आज, उससे पता क्या होगा, उससे ना गर्मी पड़ती है बॉडी में, और उसके बाद फिर ये जो दूध सोडा अगर आपको ऐसा हो ना तो ठंडक पड़ जाती है और लाइफ सेट हो जाती है। मज़ेदार बात ये है कि यार इसमें बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ वाला जो कंटेनर है ना उसमें बर्फ़ डाल के घुमाते हैं, तो इस वजह से ठंडा है। तो ये आइसलेस है लेकिन ठंडा है। यही इसकी खासियत है जो हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं अल्लाह वालों के पास। lived in that side of Lahore for like around 10-12 years. तो मैं एक्चुअली जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने रमज़ान की वही साइड देख के बड़ा हो रहा था, और वो बड़ी डिफरेंट वाइब है कि चाचू खाला और सब होते हैं, नो अंकल नो आंटी, रिश्ते से बुलाया जाता है, रिश्ते के नाम से बुलाया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और आना जाना मिलना और एक दूसरे के घर का पता होता है। और रौनक ही यही होती है रोज़े की कि पता होता है अच्छा फलाने के घर में अच्छा ऐसा है नहीं है, कोई खुशी कमी होती है, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है। हाजी साहब मुझे अब ले आए एक बहुत ही कदीमी जगह पे जहाँ पर हमारे शायर इलामा इकबाल ने अपने शायरी का आगाज़ किया था। ये बिल्कुल मेरे पीछे है, और ये भी किसी एक पब्लिक के एक फ़र्द हैं जिन्होंने यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बनाया है जस्ट फॉर हिज रिमेम्बरेंस। और अब आज अलमिया ये है कि उसके बिल्कुल साथ एक दूध दही की दुकान खुल चुकी है। बीइंग लाहौरीज़ वी हैड टू डू दिस। यहाँ पर एक शेर लिखा है बड़े मज़े का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। निगारे फ़कीर में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो कदा हो वो कसीरी क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आई इस बात की, और हम आगे चलते हैं। बचपन के दिन की यादें क्या याद करनी थी, जिस तरह इर्द गिर्द कोई और चीज़ें लगी हुई थी तो दानिश साहब जैसे उन्हें देखते थे ना इन चीज़ों को, यकीन करो वो लोग यही समझते थे यहाँ तो ये भूखे लोग हैं, और यहाँ फिर इन्होंने ये चीज़ आज से पहले कभी देखी नहीं। बस चलते चलते गलियों के अंदर एक जगह हमें फिर वो कस्टर्ड वाला नज़र आ गया। वो बेसिकली रंग महल में ना लाहौर में एक कस्टर्ड वाले हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत ही मज़े का कस्टर्ड होता है। उसकी एक रेडी पे ब्रांच थी। टैंक की फुल नहीं करानी, किशमिशें जल गई हैं। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। ये एक चम्मच आपका है ना, भाई भाई दो मिलके खाएंगे। ऊपर जी डले में है जी किशमिशेस। भाई फिर भाई ने जो किशमिश डाल के दिए ना, और ठंडा ठंडा कस्टर्ड है, मजे का है, ठंडा यख, और फ्रूट्स भी सारे। गानों के लिए अंताक्षरी खेली जाती है ना, गाना जहाँ से एंड होगा दूसरा शख्स वहाँ से गाना गाता है। इनकी जहाँ से एक डिश ख़त्म होती है ना, उस डिश के एंड वाले वर्ड से ये अगली डिश अपनी सोच चुके होते हैं। गुजर ही रहे थे तो वहाँ पर एक नई आइटम हमें देखने को मिली, मुल्तानी दाल चावल। भाई कश्मीरी दाल चावल का सुना हुआ था, मुल्तानी दाल चावल का कभी नहीं सुना हुआ था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ ट्राई करना बनती है। बचपन में भी हम नई नई चीज़ें ट्राई करते थे ना, तो मैं कहा यार ये ज़रा अंदर का बच्चा जागा हुआ था, तो मैंने कहा कि यार दाल चावल ये वाली ट्राई करते हैं। ये है मुल्तानी दाल चावल। तड़का एक जरा प्लेट तो तैयार करके दीजिएगा जो आप अपनी रूटीन की होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको घर की याद आ जाएगी, पर अलबत्ता जब भी याद आएगी मुल्तानी की याद आएगी, क्योंकि ये घर से थोड़े से मुख्तलिफ है। ले जी आ गए हैं हमारे पास, और चाचा बता रहे थे कि ये हलीम भी मिली होती है। इसमें हलीम होती है, दाल हलीम वाली होती है, और चिकन का तड़का होता है इसके अंदर। और ये शामी गया, ये देखिए, मुंह में पानी आ रहा है। यार ये दाल चावल एक्चुअली बड़े मज़े की है। इसने कोई बचपन की यादें नहीं लेके आया, लेकिन ये इसका अपना टेस्ट है और बहुत मज़े का है। आरिफ चटखारा गए हैं, वहाँ पर जाते साथ ही एक तवा पीस मंगवाया है, और साथ उन्होंने कहा है कि भाई हमारी आपने ना अंडा टिक्की भी खानी है। नहीं, नॉर्मल देसी घी का बना हुआ आपका बनू वाला पराठा हो, और उसके साथ जो है वो एक आधा आप अंडे के साथ खा लें, आधा जैम के साथ खा लें, और चाय का मग हो। बस वो तवा पीस आया है, साथ अंडा टिक्की आई है,
हाजी साहब मुझे देखते ही रहे हैं और मैं खाता गया हूँ। वो तवा पीस जो है ना, पहले भी खाया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि बचपन से खाते आ रहे हैं। So this is my perfect sehri. Nothing cold or sweet. No, 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 not at all. I think paratha itself is enough. अच्छा जी, तो ताजमहल के हमने समोसे भी खा लिए हैं, दाल चावल भी खा लिए मुल्तानी, वैसे कश्मीरी सुनी थी, मुल्तानी दाल चावल भी खा लिया है, दूध सोडे भी पी लिए हैं। ये सारी जो जगहें थी ज़रा अननोन सी थी बहुत मज़े की, लेकिन अब हम टकसाली आए हैं तो सबसे नोन जगह पे जाना बनता है। और मैं वो चीज़ खाना चाह रहा हूँ कि ज़रा डिनर भी हो जाए और साथ सहरी भी हो जाए। तो अब हम जाने लगे हैं आरिफ चटखारा, और वहाँ पर जाके ज़रा खाते हैं तवे शवे, तवा फ्राई, चिकन ज़रा मीठी हो जाए काम। चलें जी। भाई साहब किधर चले गए थे भाई? सर कहाँ जाना, नीचे आरफ चटखारे को देखने के लिए गया था। वहाँ क्या देख रहे थे? पीस तैयार होता हुआ देख रहा था, मलाइयाँ शलाइयाँ डाल के, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे लेट हो गया। फिर ऑर्डर दे दें? दे सर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? सर ज़रा एक ले आए ज़रा तवा चिकन मसालेदार, और साथ ना अंडा टिक्की। ठीक है, चले जी। देखें तो सही, ये आपकी अंडा टिक्की, आपने ये खानी है? तो ये आगे जी तवा पीस, और साथ उन्होंने 2 रोटियां दी हैं, उसके ऊपर तवा पीस रख दिया गया है। ये जो रोटी है ना, ये रोटी है रुमाली टाइप रोटी, पतली सी है और बड़ी सी है। हमारे घरों में बनती हैं चपातियाँ, इन्हीं जी छोटी छोटी रोटियाँ होंगी। ये उल्टे तवे की रोटी कहते हैं इसको ना? उल्टे तवे की रोटी कहते हैं जी। हाजी साहब ने इन्फॉर्म किया जी कि ये उल्टे तवे की रोटी है, और इसके ऊपर जी तवा पीस पड़ा हुआ है। यार बहुत जूसी है, अंदर मसाले जो है ना अंदर तक मसाले हैं। यकीन करें बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने पहले खाया था, कोई चेंजिंग नहीं। टू गुड है, वैसे ही जूसी है, वैसे हरी मिर्च डाली हुई है। आपने बता दिया, आप पे यकीन है सर, बिल्कुल वही जो दानिश भाई बता रहे हैं ना, बिल्कुल। अंडा टिक्की तो खाए ना यार, आप इसमें बिजी हो ना, मैं इसमें बिजी होता हूँ। छीन कर ले गया मुझसे वो मेरी अंडा टिक्की। यार जो सोडे से नहीं मिर्चें जाती हैं यार, ये नहीं पड़ती। नेक्स्ट लेवल। अंडा टिक्की तो और भी बहुत सी जगह की है, तवा अपनी जगह पे, मगर अंडा टिक्की का एक अपना ही लेवल है। नेक्स्ट लेवल है ये, बहुत 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 मजे की है अंडा टिक्की भी। इसमें जो एक्चुअली जो मुझे लगता है देसी घी में ज़रा फ्राइड है, एम आई राइट? ये मक्खन देसी घी और दही डाल के बनाते हैं, और बहुत अच्छा तरीका है इनका। तो ये था जी आज का एपिसोड, और अंदरून आने का मकसद भी था कि हम यहाँ के रंग भी देख सकें, यहाँ की कम्युनिटी लिविंग भी देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यहाँ की लाइफ देख सकें, यहाँ की कम्युनिटी देख सकें, उनको यहाँ पर लेके आएँ ताकि वो देख सकें रंगे रमज़ान।